श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं यह पूछते हुए सक चाहता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। तो बोला आप कहाँ नहीं है, जहां ना हो वही स्थान बता दीजिए। तो यह सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा करके वे मन में मुस्कुराए और फिर कहा कि वाल्मीकि हंसी काहीं बहोरी, बानिय मधुर अमिय रस बोरी। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। हे श्री राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जलधर अभिलाषे। कहा जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। और कहा जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। फिर क्या कहा निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर घुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने असूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। कहा जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हा जासु, मुकुता लगुन गन चुनई, राम बसहु हियतासु, सियावर रामचंद्र की जय। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। कहा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, और क्या करते हैं? कहा शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेखी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनका हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। ता जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। कहा मंत्र जापू मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तर्पण और होम करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान दक्षिणा देते हैं,
जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। और सब कर मांगहि एक फलु राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। और कहा, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। और कहाँ रहिए? कहा, काम को मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, तिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और माया ही है। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरि सब संसागारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम क्षाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में रहिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली को माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, और जो हर्षे ही, जो दूसरों की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास करिए। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट साही। नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहाई उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। सियावर रामचंद्र की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र को घर दिखाए और उनके प्रेम पूर्ण वचन और श्री राम जी को मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां अनेक प्रकार के आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। नदिय पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी।
वह गंगा जी की धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। तो चित्रकूट में जो धारा है वो कौन सी है? गंगा जी की धारा है, जिसे हम मंदाकिनी नाम से जानते हैं। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी है, अर्थात सारे पाप नष्ट कर देती हैं। अत्रियादि मुनि बर बहु बसही करही जोग जप तप तन कसही चलहु सफल सब श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रियाद बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमायमित कहिए महामुनिरा गाई, चित्रकूट महिमायमित कहिए महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। तो इतने स्थान बताए और चित्रकूट की वैसे भी बड़ी महिमा है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ ना करें तो कम से कम सुने अवश्य, कल्याण ही होगा, कुछ न कुछ मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।